बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैं आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीवर्स, इतनी कोई आसान और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए कि आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि चपली कबाब इतने इजी भी बनते हैं। अक्सर हमसे टूट जाते हैं चपली कबाब, अंदर से जूसी नहीं बनते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये जूसी है अंदर से और किस तरह से सॉफ्ट है, एकदम मलाई की तरह। और इतने कोई मज़े के बने हैं वीवर्स, जूस से भरे हुए, अंदर से एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मज़ेदार चटखारेदार चपली कबाब की रेसिपी है ये। ज़रूर आप इसको फुल वॉच कीजिएगा। छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम आपको ये रेसिपी सिखाने वाले हैं वीवर्स। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, लेकिन बहुत गज़ब के कबाब हमने रेडी किए हैं। तो चलिए वीवर्स, सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। यहाँ पे हमने बीफ का कीमा लिया है। आप चिकन का, मटन का, कोई भी कीमा आप ले सकते हैं। मैंने रेड मीट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने फ़ैट कितना ऐड किया है। पेशावर साइड के चपली कबाब इतने फेमस क्यों है वीवर्स? इसलिए फेमस है कि वो लोग भी इसके अंदर फ़ैट ऐड करते हैं। तो आप फ़ैट की क्वांटिटी और कीमे की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, लेकिन कीमा जो है बिल्कुल मोटा नहीं है। इतना पाउडरी फॉर्म में हमने कीमे को रेडी किया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने कीमा लिया है और फ़ैट को भी हमने अच्छे से मशीन में ग्राइंड कर लिया है। और फ़ैट और कीमे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे 3 अदद प्याज को हमने चॉप कर लिया है। यहाँ पे आप ग्रीन वाली हरी मिर्चें देख सकते हैं। ये हैदराबादी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हमने वो ली है और 3 से 4 अदद दूसरी वाली तीखी वाली हमने ली है। और यहाँ पे हमने चपली कबाब मसाला लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके अंदर अनारदाना सब चीज़ें मौजूद होती है। एक अंडा है, हरा धनिया है, ज्वार का आटा है, 3 से 4 टेबल स्पून। एक बड़ी साइज़ की टमाटरों को हमने बिल्कुल बारीकली चॉप कर लिया है। वीवर्स, यहाँ पे आप टिप्स और ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे जिस मशीन के अंदर हमने कीमा चॉप किया था, उसी मशीन के अंदर हमने अपने जो प्याज थे उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। बिल्कुल बारीकली हमने प्याज को चॉप कर लिया है। पेशावर के लोग भी, जो स्ट्रीट साइड में कबाब मिलते हैं, वो भी इसी ट्रिक को आजमाते हैं। यहाँ पे जो हमने प्याज चॉप की है उसका अच्छा सा हम पानी निकाल देंगे और बिल्कुल ड्राई फॉर्म में जो प्याज हमारे पास आ जाएगी, आप देख सकते हैं एक पानी का कतरा भी इसके अंदर नहीं है। और यही बिना पानी के प्याज हम कीमे के अंदर ऐड कर देते हैं वीवर्स। छोटे छोटे टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, उसको फॉलो करके आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सारा पानी हमने इसमें से निकाल दिया है। अगर ये सारा पानी कीमे के अंदर जाता, कबाब के अंदर जाता, तो ज़ाहिर है आपके कबाब तो टूटने थे। तो इसलिए टिप्स को ज़रूर फॉलो करा कीजिए। यहाँ पे हमने ग्रीन मिर्चों का भी पेस्ट रेडी कर लिया है। हैदराबादी हरी मिर्चें तीखी नहीं होती है, इसलिए पेस्ट आपको ज़्यादा लगेगा। 4 अदद हमने हैदराबादी मिर्चें ली हैं, तीखी वाली हमने 3 से 4 ली है, उसका हमने पेस्ट रेडी करके वो डाल दिया है। चॉप की हुई टमाटर हमने ऐड कर ली है। 2 टेबल स्पून भर के हमने चपली कबाब मसाला ऐड कर दिया है। एक अंडा ऐड कर दिया है। काफ़ी सारी क्वांटिटी में हरा धनिया ऐड करेंगे वीवर्स। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सिंपल है, लेकिन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, तभी रेसिपी आपकी परफेक्ट बनती है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून हम ज्वार का आटा ऐड करेंगे। वीवर्स, चपली कबाब के अंदर मैं बेसन क्यों ऐड नहीं करती हूँ? मेरा ओपिनियन ये है कि जब मैं चपली कबाब के अंदर बेसन ऐड करती हूँ तो उसके अंदर पकोड़ों का टेस्ट आता है, इसलिए मैं बेसन को ऐड नहीं करती हूँ। आप जो है ज्वार का आटा ऐड करके ज़रूर देखिएगा, आपको ओरिजिनल चपली कबाब का टेस्ट आएगा। चपली कबाब के अंदर से बेसन अगर आप ऐड करते हैं तो आपको पकोड़ों का टेस्ट आता है। व्यूअर्स, इसीलिए मैंने बेसन को स्किप कर लिया है। आप भी ज्वार का आटा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे 1 लेमन जूस इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और जो कीमा है उसको मैंने इस तरह से मिक्स किया है जैसे हम आटा गूंथते हैं। कीमे को आप अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए गूंथ लीजिएगा। और यहाँ पे अब हम कबाब रेडी करते हैं। आप कीमा चेक कर सकते हैं कि कितना फ़ाइन कीमा हमने रेडी किया था, इसी वजह से हमारे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे।
यहाँ पे हम अपने टिक्की रेडी कर लेते हैं और एक टमाटर के स्लाइस हमने कट कर लिए हैं। एक-एक स्लाइस हम इसके अंदर डालेंगे। हाथों को मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अपनी टिक्कियाँ हम अच्छे से रेडी कर लेते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा व्यूअर्स। टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से टिक्की हमारी रेडी हो चुकी है, जैसे शामी कबाब का मसाला होता है बिल्कुल सेम उसी तरीके से, क्योंकि कीमा हमारा बहुत फ़ाइन है और हमने प्याज का पानी भी निकाल दिया है। सो व्यूअर्स, अब हम पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, चपली कबाब जो है थोड़े डीपली फ्राई होते हैं, लेकिन मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी व्यूअर्स, क्योंकि इसके अंदर अपना फ़ैट भी बहुत सारा है, वो भी बहुत सारा फ़ैट इसका रिड्यूस हो जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना सारा फ़ैट इसमें से निकल चुका है, इसलिए हम इसको थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे। आप इसको थोड़ा डीप फ्राई कीजिएगा। और व्यूअर्स, बीच में मैं रोटी बनाने लग गई थी, सो दूसरा बेच जो है वो मैंने तवे के ऊपर रेडी कर लिया था, एक मैंने पैन के ऊपर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कबाब जो है कितने अच्छे हैं, बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं, फ़ाइन कीमा है, इसी वजह से कबाब हमारे बहुत मज़े के हैं। एक तो हमारा कीमा बहुत फ़ाइन है व्यूअर्स, दूसरा हमने प्याज का पानी भी निकाल लिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा सा कलर आ चुका है कबाब के ऊपर। उस साइड पे फ्लेम थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए कबाब का थोड़ा सा कलर डार्क हो गया है। सबसे बेस्ट कबाब जो है हमारे तवे के ऊपर वाले जो थे वो बहुत मज़े के बने थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेच जो है वो मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है और इसका कलर आप चेक कर सकते हैं। बहुत मज़े के कबाब है व्यूअर्स, मेरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो व्यूअर्स, मिनटों में हमने कबाब को फ्राई कर लिया है। ये जूसी से मज़ेदार कबाब हमारे रेडी है। इसको हमने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं लुक कितना ज़बरदस्त है व्यूअर्स, और इसको हमने केचप के साथ सर्व किया है। यकीन कीजिए इतने परफेक्ट कोई ये बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। अंदर से तो इतने जूसी है ये, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके अंदर से ऐसा जूस निकल रहा है। यहाँ पे आप चेक कीजिए कितने जूसी हैं ये कबाब, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा व्यूअर्स, हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।